आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं मोदी जी पहुंच गए द्वारका नगरी में? जी हां दोस्तों, ये घटना कल सुबह की है, जब मोदी जी द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए समुद्र की गहराई में जाते हैं और वहां पहुंचकर जो उन्हें दिखाई दिया, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने भी वह दृश्य कभी नहीं देखा था। द्वारका नगरी में जैसे ही नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को याद करते हैं, तभी वहां अचानक से शेषनाग प्रकट हो जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद सभी लोग शेषनाग के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रहस्यमय होने वाली है, क्योंकि स्वयं शेषनाग का प्रकट होना बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको इस घटना की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी की, वही द्वारका नगरी जहां कभी श्री कृष्ण रहा करते थे, जो कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जलमग्न हो गई थी। तो चलिए जानते हैं इस संपूर्ण घटना का रहस्य। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 25 फरवरी को गुजरात में पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग की और पानी में डूबी भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन करने के साथ ही वहां पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने कहा कि वहां प्रार्थना करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। सफेद डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहने पीएम मोदी समुद्र तल में बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। इस दौरान नौसेना के गोताखोरों ने उनकी इसमें मदद की। इससे पहले पीएम मोदी हाथ में मोर पंख लिए वहां पहुंचे और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया, जिसके बाद उन्हें वहां साक्षात शेषनाग के दर्शन होते हैं। पानी से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने कहा, यह साहस से कहीं अधिक यह आस्था थी। पीएम मोदी ने बाद में यहां एक सभा को संबोधित करते हुए अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, जब वह प्राचीन शहर को स्पर्श कर रहे थे तो 21वीं सदी के भारत की भव्यता की तस्वीर उनकी आंखों के सामने घूम गई और वह काफी देर तक पानी के अंदर रहे। समुद्र में द्वारका के दर्शन ने विकसित भारत के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। परंतु कल जब नरेंद्र मोदी जी द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे,
तब वहां अचानक से शेषनाग प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर एक बार सभी लोग डर जाते हैं। फिर पता चलता है कि वह स्वयं शेषनाग है और सभी लोगों ने शेषनाग के दर्शन किए। जी हाँ दोस्तों, वही शेषनाग जिनके ऊपर विष्णु जी विराजमान है। शेषनाथ जी ने विष्णु जी के सभी अवतारों के साथ अवतार लिया है। जैसे त्रेता युग में राम के साथ लक्ष्मण के रूप में शेषनाग जी ने अवतार लिया था, वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में भी शेषनाग जी ने अवतार लिया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल युग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार में अवतरित होंगे, जिसका सभी को इंतजार है। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।